अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइटेशंस। हिबानामा के पहले पार्ट में हमने हिबानामा के मुतालिक कुछ बड़ी ही मुफीद मालूमात के मुतालिक जाना और हमने देखा कि हिबानामा के मुतालिक कुछ जरूरी लवाजमात थे जिनको पूरा किया जाना जरूरी है। और फिर हमने देखा कि कैसे भाइयों ने बहन की और बेटे ने बाप की प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए जाली और फर्जी हिबानामा तैयार कर रखे थे। अगर आपने हमारा वो पार्ट नहीं देखा तो उसको देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारी आज की जो अगली प्रपोजिशन है वो है कि डोनर फोत हो गया। तो क्या डोनर के वारिसान हिबानामा को चैलेंज करने के लिए डोनी के खिलाफ अदालत से रजू कर सकते हैं या नहीं, या फिर डोनी डोनर के वारिसान के खिलाफ डिक्लेरेशन या कब्जे का दावा कर सकता है या नहीं। जी तो व्यूअर्स सुन लीजिए, उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो कि हिबानामा में लिखी गई थी उसके जितने भी बेनिफिशियरी हैं उनके खिलाफ या वो अदालत से रजू कर सकते हैं। इस प्रपोजिशन के ऊपर आपको बेशुमार साइटेशंस मिलेंगे क्योंकि हमारे पाकिस्तान में किसी दूसरे वारिस को विरासत से महरूम करने के लिए ज्यादातर यही तरीका अपनाया जाता है। तो इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2022 SCMR 64 decided by Mr. Justice Qazi Faiz Issa and Yahya Afridi on 4th November 2021, civil petition number 4349। ये केस था कि बाप ने 3 बेटों को हिबानामा कर दिया है जबकि बेटी को विरासत से महरूम कर दिया है। बाप के मरने के बाद बेटी ने उस हिबानामा को कोर्ट में चैलेंज किया जिस पर मुकदमात की पैरवी करते करते बेटी भी चल बसी। सुप्रीम कोर्ट में बेटी के वारिसान ने उस केस को चैलेंज किया और कंटेस्ट किया। बेटी की तरफ से वकील ने मौकफ इख्तियार किया कि बेटी को यानी भाइयों ने बहन को विरासत से महरूम करने के लिए यह कदम उठाया है, जबकि कब्जा ट्रांसफर कर दिया गया है। हिबानामा में ऐसा कहीं नहीं लिखा। इसमें डोनी जो के 3 भाई हैं उसमें से सिर्फ एक पेश हुआ है जबकि बाकी 2 भाई पेश नहीं हुए। इस हिबानामा के मार्जिनल विटनेसेस यानी मौके के जो गवाहान थे वो शहादत के वक्त तक फोत हो चुके हैं। एक गवाह जो कि जिंदा है और मौजूद है वो गवाही देने नहीं आए। लिहाजा इन सब बातों से ये जाहिर होता है कि ये हिबानामा जाली, फर्जी, झूठा और बेबुनियाद है, जिस पर आखिरकार जजी साहिबान ने बहन की बात को मानते हुए उस हिबानामा को खारिज कर दी और साथ ही साथ रेवेन्यू अथॉरिटी को यह हुक्म सादिर फरमाया कि वो विरासत के कवानीन को मद्देनजर रखते हुए इस जमीन को बराबर तकसीम करें। इसी तरह 2021 SCMR 1986 डिसाइडेड बाय डबल बेंच। इस पिटीशन में पिटिशनर जो के डोनर के वारिसान थे उन्होंने मौकफ इख्तियार किया कि वालिद के फोत होने पर जब मुतलका पटवारी के पास उस मुतलका प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए गए तो तब पता चला कि ये प्रॉपर्टी हिबा हो चुकी है, जबकि वालिद साहब ने अपनी जिंदगी में हिबानामा के मुतालिक कभी नहीं बताया था और ना ही कब्जा ट्रांसफर हुआ है क्योंकि कब्जा हमारे पास है। तो लिहाजा ये हिबानामा जाली, फर्जी और झूठा है, जिस पर सिविल कोर्ट ने टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर वो दावा खारिज कर दी। बाद सेशन कोर्ट ने उसको डिग्री करते हुए हिबानामा को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट से दावा फिर खारिज हो गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं ग्राउंड्स पर हिबानामा को दोबारा खारिज कर दिया। इस पर अगर हम मजीद साइटेशंस की बात करें तो 2019 CLC 1417 एंड 2021 CLC 106 इन साइटेशंस में वारिसान के चैलेंज करने पर हिबानामा को खारिज कर रखा है। अब हम इस प्रपोजिशन के उलट साइड की बात करें कि वारिसान के चैलेंज करने पर भी हिबानामा को खारिज नहीं किया जा सकता, तो इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2022 MLD 85 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस शकील अहमद ऑन 11th March 2021, सिविल रिवीजन नंबर 558 पेशावर हाई कोर्ट। इस केस में पिटिशनर जो के डोनर के वारिसान थे उन्होंने डोनी पर यह इल्जाम लगाया कि जिस वक्त यह हिबानामा तैयार हुआ था उस वक्त डोनर मर्जुल मौत यानी डेथ बेड पर था,
لہٰذا وہ گفٹ کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، جس پر اس ہبہ نامہ کو درست ہے یا نہیں ثابت کرنے کی باری ڈونی پر آئی۔ ڈونی کا یہ کہنا تھا کہ ہبہ نامہ کرنے کے بعد ڈونر ایک لمبے عرصے تک زندہ رہا اور اس نے خود ہبہ نامہ کو کبھی چیلنج نہیں کیا، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ڈونر کے علم میں تھا کہ یہ ہبہ نامہ ہو رکھا ہے، اور انہی ریمارکس کے ساتھ ہبہ نامہ کو ججی صاحبان نے بھی درست اور صحیح قرار دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہبہ نامہ رجسٹرڈ بھی تھا، لہذا ہبہ نامہ حقائق پر مبنی ہے اور یہ اصلی ہے۔ اسی طرح 2021 MLD 1937 decided by Mr. Justice Safdar Salim Sheikh on 27th May 2021 regular second appeal number 21 لاہور ہائی کورٹ لاہور۔ اس کیس میں ڈونر کے وارثان نے ہبہ نامہ کی بنیاد پر ہونے والے انتقال کو کورٹ میں چیلنج کیا، جس پر متعلقہ کورٹ نے اس کیس کو اس بنا پر خارج کر دیا کہ 1949 میں ہبہ نامہ تحریر ہوا، اس کے ایک لمبے عرصے کے بعد 1976 میں جا کے اس ہبہ نامہ کو رجسٹرڈ اور انتقال کروایا گیا، اس کے بعد جا کے 1992 تک ڈونر زندہ رہا، اور ڈونر نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس ہبہ نامہ کو چیلنج کرنے کے بارے میں ذکر نہیں کیا، اور یہ ہبہ نامہ کی کینسلیشن کا دعویٰ سن 2000 میں کیا جاتا ہے، اور اگر سن 2000 سے دیکھا جائے تو اس دعوے کو چیلنج کرنے کے لیے لمیٹیشن ایکٹ کے آرٹیکل 120 کے تحت 6 سال تک کی مدت ہوتی ہے، لہذا یہ دعویٰ بھی تاخیر سے دائر کیا گیا ہے، اور انہی سب باتوں کے اوپر اس ہبہ نامہ کی کینسلیشن کا دعویٰ خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس پر اگر مزید سائٹیشنز کی بات کریں تو 2021 CLC 1056 and 2020 SCMR 276 ان سائٹیشنز میں ججی صاحبان نے ہبہ نامہ کو اصلی اور حقائق پر مبنی ہونے کی بنا پر کینسلیشن آف گفٹ ڈیڈ کے تمام تر دعویٰ جات کو خارج کر رکھا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی پریپوزیشن۔ اگلے پارٹ میں مزید پریپوزیشنز اور نئی سائٹیشنز کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔